हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का रोजगार विदन की चैनल पर। तो क्या हाल है भाई सभी के, एक बार जुड़ेंगे और प्रॉफिट लॉस लाभ हानि की सेकंड क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। कल जो आपकी क्लास हुई थी उसमें बहुत बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। और ये बड़े बेसिक बेसिक से सवाल थे जो हमने कल किए। आज उसी चीज को आज मैं थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि रफ कॉपी और पेन आपके साथ में होंगे और एक एक सवाल को आप बहुत अच्छे से ट्राई करोगे जो मैं सवाल आपको बताऊंगा। तो गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सभी लोग एक बार जुड़ेंगे और फिर हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। सही चल रही है पढ़ाई वढ़ाई, ठीक चल रही है? बताओ भैया, कोई दिक्कत है क्या किसी को? इतने दिन हम लोगों को साथ में हो गए हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूं तो 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं हमको। अगस्त, हाँ 2 महीने होने को जा रहे हैं। 1 अगस्त से क्लास चली थी ना भाई भानु? 1 अगस्त से क्लास चली थी आपकी और अगस्त पूरा गया, सितंबर पूरा गया, अक्टूबर, 2 महीने से ऊपर हो गई क्लासेस आपकी। और आप लोगों की जो एनर्जी है, जो जुड़ने की क्षमता है, वो देखकर मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बस ठान लिया है कि यार एक ही बार मैथ करना है और इसके बाद तो बस बुक्स बुक्स प्रैक्टिस सेट, बुक्स प्रैक्टिस सेट। तो ये अगर प्रॉपर आप अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होगे, जो चीज़ आपको नहीं आ रही होगी, तो आपको मैं कह रहा हूँ कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप पहली क्लास से परमवीर बैच में जुड़े हुए हो ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ अलग से फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बस क्या करना है, बुक्स उठानी है, क्लास के नोट्स का रिवीजन करना है सवालों का, और बुक से सवाल लगाने हैं। इतना करना है। अगर एक भी सवाल आपका छूट जाए तो एक भी सवाल कहीं बाहर जाएगा ही नहीं आपका। ओके, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका सही आंसर आप लोग देंगे। इसका क्या आंसर है, इसका बताएंगे जल्दी से। उसने कहा 600 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। 20% की हानि के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर उसे बेचना होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु पर 20% का लाभ हो तो क्या उसे 120% में बेचा जाता है। भाई जब 20% का लाभ होता है तो क्या उसे 120% में बेचा जाता है। और जब उस पे 20% की हानि होगी तो क्या उसे 80% में बेचा जाएगा। भाई 20% की हानि का मतलब है कि 80% में बेचा गया, और 20% का प्रॉफिट का मतलब 20% यानी कि 120%। तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। तो उसने कहा 600 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट, तो 5 यूनिट का मान 600, तो एक का मान कितना होगा 120। 20 छिक्के 120 है यार, ये क्या करवा रहे हो तुम लोग, क्या करवा रहे हो? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 यूनिट का मान 600 है। तो एक का मान कितना होगा 200, तो दो का मान कितना होगा 400। गलत करवा देते हो तुम लोग। मैं मना करता हूं कि भाई मत करो ये काम, जबरदस्ती करवाते हो, जबरदस्ती। ये है सवाल। अब देखिए सवाल को, सवाल को देखेंगे और ये कुछ अलग तरीके का सवाल है, कुछ अलग तरीके का सवाल है। ये होगा सवाल शायद जो कल था, यही था ना, कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर अगर उसे बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु की लागत मूल्य बताओ। तो ये सवाल पिछले वाले सवालों से थोड़ा सा अलग है। हाँ हाँ, पिछले वाले सवालों से थोड़ा सा अलग है। ये भी नहीं था। अरे ठीक है, जो था मैं करवा दूंगा, फिलहाल जो है ये तो कर लो। मेरे शेर, मेरे सैनिक भाई, जो है ये तो कर लो। AK-47 लेके सामने तन गए तुम तो मेरे सामने। बस जो है वो कर लो, करवा दूंगा वो भी। बताओ जल्दी से। उसने कहा कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। आप वही रेशियो बनाओ कि जब उसे 5% की हानि होगी, भाई जब उसे 5% की हानि होगी तो क्या वो 90% में बेचेगा। जब उसे 5% की हानि होगी तो क्या वो 90% में बेचेगा। और जब उसे 5% का लाभ प्राप्त करना हो तो वो कितने में बेचेगा, 105% में बेचेगा। यस और नो? बात तो सही है सर, कि जब उसे 5% की हानि होगी तो वो बेचेगा 95% में, और जब 5% का प्रॉफिट होगा तो वो बेचेगा 105% में। तो बच्चे उसने कहा ऐसा करने पर उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो भैया 90% से 105% जाने के लिए क्या मुझे 10% एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा? 95
सॉरी 95% से जाने के लिए 105% पर जाने के लिए क्या मुझे 10% एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा? 95 से 105 का डिफरेंस कितना होता है सर? 10% का होता है, और ये 10% का मतलब ही क्या है? 5 रुपए। तो भाई 1% का मतलब कितना होगा सर? 5/10 रुपए, यानी कि 1/2 रुपए। 1% का मतलब इतना, तो 100% का मान कितना होगा? 1/2 गुणा 100। तो आंसर क्या होगा सर? 50 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना? 50। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बट डिफरेंस देखना है, यहां पर उसने विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस नहीं दिया, जो हम अब तक सवाल कर रहे थे कि 600 में बेचने पर इतने परसेंट की हानि, तो इतना परसेंट लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। वो सवाल नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर उसने 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेच दिया, तो जब वो 5% की हानि कमाएगा तो 95%, 5% का लाभ तो 105%, डिफरेंस कितना? 10%, उसी की ही वैल्यू 5 रुपया है। तो 1% का मान 1/2, 100% का मान 50 रुपए। ये सवाल करिए जल्दी से। सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस कपड़े चेंज किए हैं सवाल के मैंने। क्या होगा सवाल का आंसर? जल्दी से मुझे बताएंगे, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होती हुई चलेगी। बताओ जल्दी से। देखा ना क्या कह रहा है आदित्य पांडे? क्या कह रहा है? दिखा भाई, दिखा कमेंट, दिखा भाई ऊपर। हाँ गुरुजी, ऐसे सीजीएल का मैथ बहुत हार्ड है गुरुजी, आज आपकी क्लास देखा मैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा था क्वेश्चन। बिल्कुल यही रहना है, सीजीएल का लेवल अलग है। हाँ फिलहाल जीडी की बात करते हैं ना। तो उसने कहा एक व्यक्ति एक वस्तु 10% की हानि पर बेचता है। भाई रिफ्रेश कर दो कमेंट को। अगर वह 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ होता। यहां भी उसने डिफरेंस की बात करी है कि अगर वो 10 रुपए ज्यादा ले ले तो 10% की जो हानि हो रही थी वो 10% के प्रॉफिट में बदल जाएगी। जब उसे 10% की हानि हो रही थी मेरे सैनिक भाई, वो 90% में बेचेगा, और जब उसे 10% का लाभ कमाना है तो प्यारे सैनिक भाई उसे 110% में चीज को बेचना पड़ेगा। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया सर 20% का, और ये 20% का डिफरेंस ही तो 10 हो जाएगा। भाई उसने अगर 10 रुपए ज्यादा ले लिए तो जो वो 10% की हानि हो रही थी वो 10% के लाभ में बदल जाएगी। 10% की हानि 10% के लाभ में बदली, क्यों? क्योंकि उसने 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं। तो 10 रुपए एक्स्ट्रा का मतलब है कि ये 20% का जो गैप आया 90% से 110%, यही तो 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 1% का मान कितना? 1/2। तो 100% का मान कितना होगा? 1/2 गुणा 100, यानी कि यहां भी क्या आंसर आएगा? यहां भी 50 रुपए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना? 50 रुपीज, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से, सेम है, सेम सवाल है, सेम सवाल। आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा? चलिए बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? उसने कहा क्या कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7.5% की हानि के बदले 7.5% का लाभ होता है। तो आपने क्या करना है, अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। जब भी जो हानि है, जो हानि प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत में बदल जाए, तो बच्चे डिफरेंस हमेशा जुड़ता है। पिछले सवाल में आपने देखा कि भैया जब 10% की हानि 10% के लाभ में बदल रही थी तो 10 और 10 20% मैंने लिखा। उससे पिछले वाले सवाल में देखा 5% की हानि 5% के लाभ में बदल रही थी तो 5 और 5 10% का मान लिखा। तो सेम चीज आप यहां भी तो करोगे कि 7.5% की हानि अगर 7.5% के लाभ में बदलेगी तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7.5 और 7.5 15%, और ये किसके बराबर होगा? 3 रुपए के बराबर। तो 1% किसके बराबर है? 3/15, यानी कि 1/5 रुपए के बराबर। और मेरे सैनिक भाई 100% का मान कितना है? 1/5 गुणा 100, यानी कि आपका आंसर होगा 20 रुपए, बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? 20 रुपए, बिल्कुल सही जवाब आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके गुड। चलो आप कुछ नए तरीके के सवाल आपको कराता हूं मैं।
ये सवाल देखो, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम पर खरीदकर 80 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। तो मेज का लागत मूल्य बताओ। सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ। यहां पर अब डिफरेंस वाला केस बनेगा, लेकिन वो घुमा फिरा कर बनाएगा आपको। उसने कहा एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम पर खरीदता और 80 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो मेज का लागत मूल्य बताओ क्या होगा। बताएंगे जल्दी से सवाल का आंसर, कोशिश करेंगे। एक सवाल मैं आपको कराऊंगा और दूसरे सवाल में आप खुद करेंगे। चलिए देखते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। भाई आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ, जब वो 10% लाभ पर बेचेगा तो 100 की चीज को कितने में बेचेगा? 110%, 110 में। ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कि उसे अगर 10% के लाभ पर कोई चीज बेचनी है तो वो 100 की चीज को कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। ये बात क्लियर है आपको कि नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे उसने कहा कि यदि वह उस मेज को 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, यानी कि पहले वो खरीद रहा था 100 में, अब वो 5% कम में खरीदेगा। भाई 100 का 5% तो 5 ही होता है, यानी कि अब वो 95 में खरीदेगा। कितने में? 95 में खरीदेगा वो। अब पहले की बजाय उसने दो कंडीशन बनाई है। उसने पहली कंडीशन में कहा एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, तो मैंने लिखा 100 की चीज को 110 में बेचेगा। बात क्लियर हुई। आगे उसने कहा यदि वह मेज को 5% कम में खरीद कर, तो 5% कम में खरीदवा वो 95, 80 रुपए अधिक में बेचता। इस वाली चीज को थोड़ा सा रेस्ट पे रखो, क्योंकि अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो केवल परसेंटेज की कर रहा हूं। तो ये एग्जैक्ट जो वैल्यू 80 है इसको थोड़ा सा होल्ड करो, स्किप कर जाओ। कि यदि वह मेज को 5% कम में खरीदकर 95 में 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ, जो ये 20% का लाभ है ना, ये इस 95 पर होगा, इस पर 20%। तो भाई 95 का 20% होता है कितना? 19, यानी कि उसे 19 रुपए का लाभ हो जाता। तो 95 में खरीदकर अगर 19 का लाभ कमाना है तो 114 में वो उसे बेचेगा। कितने में? 114 में बेचेगा। अब इस 80 का काम आएगा कि उसने पहले चीज को बेचा 110 में, बाद में बेचा 114 में। कितना ज्यादा में बेचा है सर? 4 यूनिट ज्यादा में बेचा है। और सवाल कह रहा है कि 80 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 4 यूनिट का मान 80 रुपए, 1 यूनिट का मान कितना? 20 रुपए। तो भाई उसने क्रय मूल्य पूछा, वो तो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 20 गुणा 100, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यही आपने करना है, इतना सा काम करना है आपने। तो 114 कैसे आया बच्चे? 95 में वो खरीद रहा था और 20% का लाभ कमाएगा, तो 95 का 20% होता है 19। आप निकाल लो, 95 गुणा 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 19, यानी कि 95 में बेचेगा तो 19 का प्रॉफिट कमा लेगा। तो 95 में 19 जुड़ेगा तो 114 आएगा। ऐसे आया 114, है ना? ऐसे आया 114। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सामने देखना, पेन को साइड में रख के। उसने कहा एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, तो मैंने किया 100 की चीज को उसने 110 में बेचा, 100 की चीज को 110 में बेचा। यहां तक क्लियर है। उसने कहा अगर वह मेज को 5% कम में खरीदता, जितने में पहले खरीद रहा था उससे 5% कम में खरीदता, तो भाई अगर पहले 100 में खरीद रहा था, अब 5% कम यानी कि 95 में खरीदेगा अब, और 80 रुपए ज्यादा में बेचता। पहले वो 110 में बेच रहा था, 80 को होल्ड करो, तो उसे 20% का लाभ होगा। बच्चे अब तो वो 95 में खरीद रहा है, 95 का 20% होता है 19, यानी कि 95 में बेचेगा, खरीदेगा तो 19 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी कि वो बेचेगा 114 में। तो पहले बेच रहा था 110 में,
अब बेचेगा 114 में, तो कितने का उसे फायदा हो गया सर? 4 का। 110 और 114 का डिफरेंस, और ये 4 किसके बराबर होगा? 80 रुपए के बराबर। तो 4 यूनिट का मान 80, एक का मान 20, तो 100 का मान कितना? 2000 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये सवाल आप खुद कोशिश करना कि इस सवाल का आंसर आप दे सकते हो। ये सवाल देखो, इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा? बताएंगे जल्दी से? बहुत 3-4 क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। 3-4 क्वेश्चन है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। एक में नहीं दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं तीसरे में आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा तसल्ली रखो कि आएगा समझ में, 100% आएगा। देखो उसने कहा पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपए कम में बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य बताओ क्या होगा? घड़ी का लागत मूल्य बताओ क्या होगा? चलिए देखते हैं भाई, सेम प्रोसेस, सेम तरीका जो हमने किया। उसने कहा कि पूजा एक वस्तु बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ। पूजा को 20% का प्रॉफिट कब होता है? पूजा को 20% का प्रॉफिट होता है जब पूजा 100 रुपए की चीज को 120 में बेचेगी। यानी कि यह हुआ उसका कॉस्ट प्राइस और यह हुआ उसका सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की चीज को पूजा बेचेगी 120 में, तभी उसे 20% का प्रॉफिट होगा। आगे देखिए, उसने कहा यदि उसने वह 10% कम में खरीदी होती, पहले जितने में खरीद रही थी ना उससे 10% कम में, यानी कि 100 रुपए में अगर मैं 10% कम कर दूं तो भाई 90 आएगा। यानी कि वो पूजा अब उस घड़ी को 90 में खरीद रही है। मैं परसेंट की बात कर रहा हूं अभी, परसेंट की बात। तो 10% कम में खरीदी होती और 30 कम में बेची होती। इसको होल्ड करो, जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना पैसों की उसको होल्ड करो, और 30 रुपए कम में बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। अब ये 20% का लाभ उसे किस पे होगा? इस 90 पे। इस 90 पे 20% का लाभ। बचे 90 का 20% होता है 18, यानी कि 90 में 18 का लाभ कितना आएगा? 108। कितना आएगा? 108। भाई 90 में खरीद रहा है, अब ये नया कॉस्ट प्राइस है, नया कॉस्ट प्राइस, और ये प्रॉफिट है। तो बेचेगा कितने में? भाई 90 में 18 जोड़ दो, 108 में बेचेगा। पहले बेच रहा था 120 में, अब बेचेगा 108 में। तो आप कहेंगे सर इसे तो 12 का लॉस हो गया, इसे तो 12 का लॉस हो गया। अब अगर 12 का लॉस हो गया तो वो तो कह रहा है 30 कम में बेचा है, तो भैया ये आया 30 यूनिट का, 12 यूनिट का मान 30 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 30/12, यानी कि आएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 1 यूनिट का मान। तो 100 का मान क्या होगा? 100 का मान होगा 5/2 गुणा 100। कितना आएगा? ये आएगा 250। 250 आपका बिल्कुल सही जवाब है कि वस्तु का क्रिय मूल्य कितना है? 250 रुपए। कितना है? 250 रुपए। अगला सवाल भी सेम इसी तरीके का है और इस पे भी आप कोशिश करेंगे। सेम सवाल है, सेम सवाल है, टेंशन ना लो, इसमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मुझे पता था ये जो कॉन्सेप्ट है पहली बार में दिमाग में थोड़ा सा हलचल मचाएगा, मैंने इसलिए 2-3 सवाल एक जैसे रखे। तो उसने कहा कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ क्या होगा? बताओ जल्दी से क्या होगा? बंटी कुमार प्लीज कमेंट कॉपी पेस्ट मत करिए, खामा खा कोलेट्रल डैमेज हो जाएगा आपका और मुझे बुरा लगेगा फिर। चलो, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, वही प्रोसेस, वही तरीका और वही आपका आंसर आएगा उसी तरीके से। तो उसने कहा कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो भाई 100 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा।
110 में बेचेगा। उसने कहा यदि वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी कि 100 में खरीद रहा था, अब खरीदेगा 90 में। भाई 10% कम में खरीदवा दो और 2 रुपए कम में बेचता, इस रुपए को थोड़ा सा होल्ड करो, तो उसे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता। जो ये प्रॉफिट है नया, ये इस पर होगा 90 पर, तो इसका 16 सही 2/3% का प्रॉफिट भाई बताया है आपको, इसका मतलब होता है 1/6। तो 90 गुणा 1/6 आएगा 15, यानी कि 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे, 15 रुपए का लाभ हुआ उसे। तो 90 की चीज को 15 के प्रॉफिट में बेचेगा तो 105। पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 105 में। तो आप कहेंगे सर उसे तो 5 का नुकसान हो गया, 5 कम में बेच रहा है पहले से, और सवाल कह रहा है कि पहले से 2 रुपए कम में बेच रहा है, तो क्या ये 5 यूनिट का मान क्या 2 रुपए नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। 1 यूनिट का मान 2/5 रुपए, तो उसने वस्तु का लागत मूल्य पूछा, वो तो 100 यूनिट है भाई, वो आएगा 2/5 गुणा 100। ये कितना आ जाएगा? 5 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40 रुपए, यानी कि वस्तु का जो लागत मूल्य है कितना है? 40 रुपए। अब तो चीजें समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी, अब तो बिल्कुल सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया चीजें। चलो ये सवाल बताओ, सवाल देखेंगे एक बार। उसने कहा सवाल ने कि कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन 7% की हानि होती है, उत्पादन पर 7% की हानि होती है, तो उस सामान को 35 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? दो तरीके से कराऊंगा, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक थोड़ा सा घुमाकर है, आंसर दोनों से ही आएगा, देखना। भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आपको सिखाया था और मैं पूछता भी हूं आपसे कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये किस पर होता है? प्रॉफिट हो या लॉस हो, विक्रय मूल्य पर होगा या क्रय पर? कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर? मैं बात करता हूं प्रॉफिट या लॉस की, तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। इस बात को याद रखना बस। कुछ सामान 31 में बेचने पर यह सेलिंग प्राइस है, तो उसे अपने उत्पादन पर ना 7% की हानि होती है, 7% की हानि होती है। जब उस उत्पादन पर 7% की हानि हुई, तो क्या उसने 93% में बेचा होगा? भाई 7% की अगर किसी चीज पर लॉस होता है तो उसे 93% में बेचना पड़ता है वो चीज, बात तो क्लियर है ना? और जब 93% में बेचेगा तो भैया 31 रुपए का मान वही तो होगा। हाँ जी सर, तो 1% का मान कितना है? 31/93, तो आएगा आपका 1/3। भाई 100% का मान कितना है? 100% का मान है 100/3, और यही आपका क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस। भाई 93% 31, 1% 1/3, तो 100% 100/3, और यही कॉस्ट प्राइस, यानी कितने में उसने खरीदा है। उसने कहा कि सामान को अगर वो 35 में बेचे तो उसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा? भाई सेलिंग प्राइस वो कह रहा है अब होगा उसे 35 में बेचने पर, 35 में बेचने पर। तो आप साफ चेक कर सकते हो कि भाई उसे प्रॉफिट होगा। कैसे? आप देख सकते हो 35 जो है ये बड़ा है 100/3 से, 100/3 कितना होता है? 33.33। तो प्रॉफिट या लाभ कितना हुआ? आप कहेंगे सर 35 में से आप 100/3 घटा दो, कितना जाएगा? 35 तिया 105 माइनस 100, 5/3, इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है भाई? कितने का लाभ हुआ? 5/3, और बटे कॉस्ट प्राइस कितना है? 100/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा 100 का, और गुणा 100 क्या होगा? इससे ये गया, इससे ये गया, कितना आ जाएगा? 5% का उसे 5/100, इतने में खरीदा इतने में बेचा, 5% का उसे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, 5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया घुमा फिरा कर करने वाला तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे आप कर सकते हो। कोई 100/3 1/3 की कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई भी जरूरत नहीं है। चयन बैच में नवीन सर क्लास 6 तारीख से होगी भाई, 6 तारीख से होगी। चलो अब मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं, कोई आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं 2 लाइन में सवाल का आंसर। सोचने पे मजबूर कराऊंगा आपको, सोचने पे मजबूर कराऊंगा। कैसे?
देखना, किसी वस्तु को 31 में जब बेचा गया, किसी वस्तु को जब 31 में बेचा गया तो 7% का क्या हुआ, 7% का लॉस हुआ। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ो, मेरे कहने से पढ़ो इस लाइन को फिर 2 बार पढ़ो, 2 बार। कुछ सामान 31 में बेचने पर सेल्समैन को 7% का हानि हुई, यहीं तक। कुछ सामान 31 में बेचने पर सेल्समैन को 7% की हानि हुई। सर 2 बार क्यों पढ़वा रहे हो, मैं बताता हूं, देखना। कुछ सामान जब मैंने 31 में बेचा, जब मैंने 31 में बेचा तो उस पर 7% की हानि हुई। क्या बच्चे 93% में बेचा गया होगा? जब उसे 31 रुपए में बेचा तो क्या उसे 93% में बेचा गया होगा? हां जी सर। तो क्या 31 रुपए का मान 93% के बराबर नहीं होगा? सोचकर बताओ मुझे, क्या 31 रुपए की वैल्यू 93% के बराबर नहीं होगी? तो 31 रुपए की वैल्यू 93% के बराबर, 1 रुपए की वैल्यू कितने, 3% के बराबर। 1 रुपए की वैल्यू 3% के बराबर, और वो कह रहा है 35 में बेचने पर। तो 1 रुपए की वैल्यू अगर 3% है तो मेरे सैनिक भाई 35% का मान कितना होगा? 35% का मान होगा 35 गुणा 3 यानी कि 105%। इसका मतलब हुआ 35 रुपए में जब वो बेचेगा, 35 रुपए में जब वो बेचेगा तो 105% में बेचेगा। और 105% में जब कोई वस्तु बेची जाए तो कितने परसेंट का लाभ होता है, बता दो। कोई भी वस्तु अगर 105% में बेची गई तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? उसका प्रॉफिट परसेंट साफ साफ आप देख सकते हो 5% का होगा। 100% से जितना ऊपर गया वही लाभ है, 100% से जितना नीचे आया वही हानि है। भाई 100% से 7 नीचे आया, 93% में बेचा, 31 रुपए का मतलब 93%, 1 रुपए का मतलब 3%, तो 35 रुपए का मतलब 105%, यानी कि 5% का प्रॉफिट। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ सोचना ही नहीं पड़ा आपको, आएगा प्रैक्टिस से। ये चीज किससे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। अब इस तरह के सवाल देखते हैं, बेईमान दुकानदार वाले सवाल। बहुत बेईमान दुकानदार होते हैं, कुछ लोग बहुत बेईमान होते हैं। आप में से तो कोई नहीं है दुकानदार, होगा, है ना? तो कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। अब बेईमानी नहीं करेंगे तो यार मतलब कैसे कमाएंगे? खुद सोचो आप लोग। दुकानदार को बेईमान बोलना कुछ सही वर्ड नहीं है मेरे मानने में। अगर वो बेईमानी नहीं करेंगे तो हाँ, जैसा सवाल है इसमें तो बेईमान है, वो तो बेईमान है। लेकिन आप ये कहो कि दुकानदार कोई चीज 100 रुपए की खरीद कर लाया और बेईमानी से मुझे 150 में बेच दी, तो वो दुकानदार की बेईमानी नहीं है भाई, वही तो रोजी रोटी है। 100 रुपए की खरीद कर लाएगा और 100 की तुम्हें बेच देगा, वो उसने क्या खैरात खोली हुई है दुकानदार? वो कमाए ना, उस अपने बच्चों को ना पाले वो, तो वो चीज बेईमानी नहीं होती है। इतनी महंगी दे रहा है, बेईमान है। बेईमान ये होता है, ये होता है बेईमान क्या, कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है और 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। ये बेईमानी है कि आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो 1 किलो, और वो आपके ऊपर विश्वास करके अपने फोन में लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे लगा हुआ है कि हाँ बाबू बस अभी 10 मिनट में कॉल कर रहा हूं, दुकान पे आए, मम्मी ने भेजा है, और ध्यान है ही नहीं क्या तोल रहा है दुकानदार। और दुकानदार ने भी देख लिया, अच्छा तू बाबू से बात कर, 100 ग्राम का घपला यहीं कर देता हूं मैं। तो उसने 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दे दिया। अब उसे ध्यान ही नहीं है, चीनी की जगह शक्कर ले आया, शक्कर की जगह नमक ले आया, अब फोन में लगा हुआ है, दे दो जी, दे दो अंकल, ये लो पैसे, और हाथ में लटकते लटकते फोन देख रहा है और आ गया। ये होता है। उसे क्या पता 1 किलोग्राम की जगह दुकानदार ने उसे 900 ग्राम चिपका दिया है। तो यही हुआ क्या कि बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना? तो मैं आपको बताता हूं इस तरह के सवालों को क्या करते हैं। बेईमान दुकानदार ने कहा कि भाई मैं सामान को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, जितने में खरीद कर लाया हूं उतने में ही बेच रहा हूं। वो जेन्युइनली बेच भी रहा है, वो बेच भी रहा है जेन्युइनली, कि भाई वो 100 में खरीद कर लाया, 100 में ही बेच रहा है। अब आप कहोगे बड़ा उदार दुकानदार है यार, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी कि जो उसे 1000 ग्राम देना था, जो उसे 1000 ग्राम देना था, पुराने जमाने के जो दुकानदार थे बेईमानी करते थे, वो तराजू के नीचे ना चुंबक लगा देते थे। चुंबक, आजकल पता नहीं क्या होता, आजकल तो व्हाट्सएप ही सबसे बड़ी चुंबक है, तो दुकानदार को तराजू के नीचे चुंबक लगाने की जरूरत है नहीं, है ना? तो यहां पर 1 किलोग्राम देना था, उसने दिया कितना? उसने दिया 900 ग्राम। इतना उसने दिया, इतना उसने दिया, और इतना उसे देना था, इतना उसे देना था।
अब गड़बड़ कितने ग्राम की हुई? अगर दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताना है ना, दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो आप मुझे बताओ गड़बड़ कितने ग्राम की हुई? आप कहेंगे सर 100 ग्राम की साफ साफ गड़बड़ दिख रही है कि 1000 ग्राम मिलना था 900 ग्राम मिला है। सर 100 ग्राम का लाभ कमाया दुकानदार ने, बटे में क्या रखना है? बहुत सारे बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं, वो 1000 को बटे में रखते हैं। नहीं, बटे में वो रखना है जो दुकानदार की जेब से गया। बस ये चीज आप ये लाइन याद रखना कि जब भी बेईमान दुकानदार का सवाल आएगा ना, तो डिफरेंस भाई 1 किलोग्राम और 900 का 100 डिफरेंस, बटे में हमेशा वो रखना है जो दुकानदार की जेब से गया। दुकानदार की जेब से कितना गया है? दुकानदार की जेब से तो केवल 900 ग्राम गया है। 1 किलोग्राम का तो उसने बोला था कि मैं 1 किलोग्राम दे रहा हूं, तोल के तो उसने 900 ग्राम दिया है, तो दुकानदार की जेब से गया कितना? दुकानदार की जेब से 900 ग्राम गया है, और बटे 900 गुणा 100, भाई 100 बटे 9 होता है 11 सही, 1/9%। आपका बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी से। इतना सा याद रखना है कि बटे में हमेशा वो रखना है जो दुकानदार की जेब से गया। इस तरह का सवाल देखो, वही सेम सवाल है, आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए देखेंगे एक बार सवाल को। अरे वाह, चलो। उसने कहा एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम का ही बाट का यूज करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा। सेम प्रोसेस, सेम तरीका कि भाई 1 किलोग्राम देना था, 1 केजी देना था, 1000 ग्राम देना था, और उसने दिया केवल और केवल 850 ग्राम। भाई डिफरेंस, अब उसे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 150 का प्रॉफिट। और उसकी जेब से कितना गया है? उसकी जेब से कितना गया है? उसकी जेब से तो सर 850 ग्राम गया है। कितना? 850 ग्राम, और गुणा 100 आएगा 5 तिया 15, 17 पंजे 85, कितना आएगा भाई? 300/17। कितना आएगा? 300/17, तो आएगा 17 एकम 17, 13, 17 सत्ते 119, और 11/17। आंसर कितना आ जाएगा? 17 सही 11/17%। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह का सवाल भी अब आपको परेशान करेगा है नहीं। चलिए ये देख लो, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% का लाभ और सामान बेचते समय भी 5% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। ये तो आसान है, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो आपको पता भी है कि A+B+A×B/100, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि खरीदते समय भी 5% का प्रॉफिट, दो प्रॉफिट हुए उसे, खरीदते समय भी 5% का प्रॉफिट और बेचते समय भी 5% का प्रॉफिट। तो आप लोग कहोगे सर 5 और 5 10% आंसर हो जाएगा। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपका जो आंसर होगा वो होगा A+B+A×B/100। बच्चे खरीदते समय तो उसने कमा लिया, लेकिन जो उसने लाभ के साथ कमाया उस पर फिर से उसने 10% कमाया, यानी 5% कमाया। तो प्रॉफिट वाली वस्तु पर फिर से प्रॉफिट कमाना, तो दोनों प्रॉफिट जुड़ेंगे नहीं, वो हमारे सक्सेसिव जुड़ेंगे। क्या सक्सेसिव जुड़ेंगे? A+B+A×B/100। इतना आपने करना है। तो प्रॉफिट 5-5% के लाभ है, तो 5+5+5 और बटे 100। आंसर कितना होगा? 10.25% का, 10.25% का। अब मैं आपको एक सवाल को चेंज करता हूं कि भाई 10% का लाभ खरीदते समय और 5% का लाभ बेचते समय। अब बताओ आंसर क्या होगा। अब आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि खरीदते समय 10% का लाभ और बेचते समय 5% का लाभ कमाया, तो आपका आंसर कितना होगा? जल्दी से बता दो।
खरीदते समय 10% का लाभ और बेचते समय 5% का लाभ। 21% कैसे हो गया भाई? कुछ और होगा, कुछ और होगा भाई। दो प्रॉफिट है, एक 10% का और एक 5% का। आपको मैंने लिखवाया ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। तो आप कहेंगे 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणा 5 और बटे 100। आप कहेंगे सर आएगा 15.5%। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें तो नहीं, छोड़ो, आपका आंसर कितना है? 15.5%। बिल्कुल सही जवाब होगा। बताओ। आसान सवाल है लेकिन घुमा दिया आपको, घुमा दिया आपको। आसान सवाल है। उसने कहा ए ने 10% के लाभ पर बी को सूटकेस बेचा। यदि बी ने 2860 में सूटकेस खरीदा हो, यदि बी ने 2860 में सूटकेस खरीदा हो तो ए ने कितने में खरीदा होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैसे निकाल सकते हैं? ए का तो नहीं निकाल सकते हम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कैन नॉट भी। आंसर कैसे आ गया आप लोगों का? अरे, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाँ, दिखाई मिला, क्या मिला? जतिन कुमार, मेरे शेर, मेरे भाई। इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, तो जतिन मेरे साथ है। इतने सारे लोग ने, जतिन मेरा भाई मेरे साथ है सर। सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। यही तो मैं ढूंढ रहा था, एक आध भाई तो मेरे साथ हो। अंकित मेरे, अब तो मेरे साथ बहुत सारे हैं, है ना? हाँ, चलो। ए ने 10% लाभ पर बी को सूटकेस बेचा। कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे साथ हो। देखो इन सबको कैसे गलत साबित करता हूं मैं। ए ने 10% के लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा। अब जो ए का विक्रय मूल्य होगा, क्या वो बी का क्रय मूल्य हो जाएगा? भाई जितने में ए बेचेगा उतने में बी खरीदेगा। तो जो ए का, भाई मैंने आपको कोई फोन बेचा, सपोज दैट मैंने आपको कोई 10,000 में फोन बेचा, तो मेरे लिए फोन का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10,000 रुपए। आपके एंड पर अगर मैं देखूं तो आपके लिए तो वो 10,000 रुपए क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। यस और नो? हाँ जी सर, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है। तो जो एक बंदे का विक्रय मूल्य होगा वो दूसरे का क्रय होगा। तो यहां पर अगर ए ने 10% के लाभ पर सूटकेस बेचा है तो ए ने 10% का लाभ यानी कि 10 की चीज को 11 में बेचा। तो बच्चों जो ये 11 है ना, ये 11 ये ए का तो सेलिंग प्राइस होगा और यही 11 बी का खरीदने वाला मूल्य होगा। यह चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ए ने अगर 10 की चीज को 11 में बेचा है तो जो ए का सेलिंग प्राइस होगा 11, वही 11 बी का कॉस्ट प्राइस होगा। और सवाल कह रहा है कि बी ने उसे 2860 में खरीदा है, बी का कॉस्ट प्राइस दिया 2860, तो 11 यूनिट का मान 2860, एक यूनिट का मान 11 दूनी 22, 11 छिक्के 66, एक यूनिट का मान आ गया 260। एक यूनिट का मान है 260, तो भाई 10 यूनिट का मान कितना होगा? 260 गुणा 10। आपका आंसर आ जाएगा 2600। यानी कि ए ने उस वस्तु को 10 में खरीदा यानी कि 2600 में खरीदा। तो जो दो लोग थे भाई, मजबूरी मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा, बाकियों के साथ आप लोग अपना अपना देख लो। अब जो दो लोग मेरे साथ आए थे भाई, अब अपने अपना देख लो, मैं तो इनके साथ जा रहा हूं। ये मत कहना गुरुजी धोखा दे गए। भाई मैं तो इनके साथ बैठ लिया, आप देख लो, तुम जैसे आओ वैसे आ जाओ। तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर हो जाएगा 2600। बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो, आ जाओ जल्दी से, इस सवाल का आंसर बता दो मुझे क्या होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इसका। देखो उसने कहा ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी सी को 25% की हानि पर बेच देता है। सी ने वह साइकिल पी में खरीदी हो तो ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदा होगा?
एसएससीजीडी का फॉर्म भर सकता हूं प्लीज भाई, नोटिफिकेशन आने तो उससे पहले कुछ नहीं बता सकते। देखो उसने कहा ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा। इस तरह के सवाल आते हैं, ए बी को बेचेगा। भाई इस तरह के सवाल भी मिलेंगे, ए बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा, सी डी को बेचेगा, डी ई को। ऐसे साइकिल वाले सवाल जो होते हैं कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, हर बार प्रॉफिट या लॉस हुआ। भाई आप किसी चीज को बेचते हो, या तो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस। एक कंडीशन बनती है। करते हैं सवाल को। अब ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा। बच्चे जितने भी परसेंट दिए हुए हैं ना, पहले उनके फ्रैक्शन, उनके भिन्न लिख लो। 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। अब सवाल ने कहा कि ए ने एक साइकिल बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। तो भाई जब 20% का प्रॉफिट होगा तो 5 की चीज को कितने में बेचा जाएगा, 1 के लाभ पर 6 में बेचा जाएगा। और बी सी को 25% की हानि पर बेचता है। तो अगर 4 रुपए हैं तो 1 रुपए की हानि यानी कि 3 में बेचेगा। अब यहां इनको गुणा कर दो, आएगा 5 चौके 20 और 6 तिया 18। दो संख्या मिली। जो इधर वाली संख्या है ये आएगा सबसे अंतिम वाले का क्रिया मूल्य। क्या आएगा, सबसे अंत वाले का, सबसे अंतिम वाले का, सबसे अंतिम वाले का क्रिया मूल्य। और जो इधर है बच्चे ये आएगा सबसे पहले वाले का, सबसे पहले वाले का क्रिया मूल्य, सबसे पहले वाले का, सबसे पहले वाले का क्रिया मूल्य, कॉस्ट प्राइस। सर बीच वाला कहां गया, बीच वाला छोड़ो, सबसे पहला और सबसे अंतिम। बीच वाला चाहिए ना, तो सबसे पहले का निकाल के फिर हम 20% लाभ देकर बीच वाले का भी निकाल लेते हैं। उसका कोई इतना बड़ा कोई टेंशन नहीं है ना। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि भैया पहला हुआ 20% का लाभ, तो 5 की चीज को 6 में। बी ने सी को 25% की हानि, तो 4 की चीज पे 1 की हानि 3 गुणा किया 20 गुणा किया 18। तो इधर जो आएगा सबसे अंतिम वाले का क्रिया मूल्य, और सबसे अंतिम वाला तो सी है। सी ने वह साइकिल पी में खरीदी है। तो यहां पर जो 18 यूनिट है ना, ये 18 यूनिट का मान आएगा पी। तो 1 यूनिट का मान कितना है, P अपॉन 18। तो सवाल कह रहा है ए की लागत क्या है, ए की लागत तो 20 है। तो 20 का मान कितना हो जाएगा, P अपॉन 18 गुणा 20। तो 2 धाम 20, 2 नाम 18, तो कितना हो जाएगा 10P अपॉन 9। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा डी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल करो, बताओ। थोड़ा सा लैंग्वेज में बढ़ा गया सवाल, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे। आप कर लोगे इस सवाल को, और जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा। चलो क्या होगा, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथ में जाती है। प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच दिया जाता है। हर बार हर विक्रेता 25% का लाभ कमाता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 में बेचा हो तो सबसे पहले विक्रेता का क्रिय मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा। बस एक चीज ध्यान रखना, मैंने अगर आपको कोई वस्तु बेची है ना, तो जो आपका क्रिय मूल्य होगा वो मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो यहां पर अगर सबसे अंत वाले ने 250 रुपए में बेचा है, तो जिसको बेचा होगा वो उसका ये 250 रुपए उसके लिए क्या होगा, सबसे लास्ट वाले के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, क्रिय मूल्य होगा ये 250 सबसे लास्ट वाले के लिए। तो यहां पर 25% का लाभ हर बंदा कमा रहा है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब 3 विक्रेता है, 1 2 और 3, कितने हैं, 3 है। तो भाई हर बार 25% का प्रॉफिट हुआ, तो पहली बार कितना होगा, 4 से 5, दूसरी बार भी कितना होगा, 4 से 5, तीसरी बार भी कितना होगा, 4 से 5, गुणा करेंगे 64 और गुणा करेंगे 125। बच्चों जो इधर आया है ये सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस होगा, क्रिय मूल्य होगा। तो यहां पर जो 250 रुपए है ये सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस है। बच्चे 3 बंदे हैं, मैं बात मान रहा हूं, सबसे लास्ट वाले ने 250 में बेचा, तो जिसको बेचा है उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है ना, उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है। तो 125 का मान कितना, 250,
1 यूनिट का मान कितना 2, तो 64 का मान कितना है 64 गुणा 2 यानी कि 128। आपका आंसर कितना होगा 128 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल है, ये सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। सोचना इस सवाल के बारे में, सोचना इस सवाल के बारे में। और क्लास 50 मिनट की ही रखते हैं आज, तो इस सवाल के बारे में सोचना और बुक से प्रैक्टिस करो, खूब आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इस सवाल का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। और आप में से बच्चे, जिन भी बच्चों का पेट का एग्जाम आ रहा है, यूपी ट्रिपल एस पीईटी का आ रहा है, तो कल नवीन सर की मैराथन है, एक बार लगा देना भाई। नवीन सर की मैराथन है, गागर में सागर, कल से स्टार्टिंग हो रही है। तो बच्चे 10 बजे से आप लोगों की मैराथन होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितना शेयर कर सकते हो, ये गागर में सागर जो है ना, पेट वाले बच्चों के लिए तो ये मान लो वरदान साबित है। तो कल जिनका पेट का एग्जाम आ गया, कल से गागर में सागर शुरुआत है, 5 6 7 8 9 गागर में सागर चलेंगी एग्जाम तक। तो लेना ना भूलें, एक एक चीज आपको गोल्डन चीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल अपनी क्लास में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ, मतलब सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस के बढ़िया से क्वेश्चन कलेक्शन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।